सेक्शन डी होगा वो क्वेश्चन नंबर 47 से लेके क्वेश्चन नंबर 54 टोटल 8 क्वेश्चन, आपको इन में से कोई भी 5 ओके, ईच क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का होता है। 5 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो 4 मार्क के, तो ओवरऑल जो बनने वाला है 20 नंबर ऑफ मार्क्स का जो सेकंड रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दे रखा है? द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो ये कह रहा है कि इनमें जो टिकट चार्जेस है उसमें क्या रहता है? फिक्स प्लस में आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो उसके अकॉर्डिंग चार्ज वेरी होता रहता है। मीन्स फिक्स चार्ज तो फिक्स ही रहेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहे हो चाहे 10 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहे हो, वो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही। Distance of 10 kilometer, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometers, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? तो आपको fixed charge और charge per kilometer find out करना है। How much a person have for travel distance of 25 किलोमीटर पे करने के लिए कितना 5 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है तो कितना पे करना पड़ेगा वो भी बताना है ना। तो मैं यहाँ पे देखो सब फिक्स चार्ज मैं एज्यूम कर लेता हूँ। फिक्स चार्ज जो है उसको मैं क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, और पर किलोमीटर चार्ज जो है उसको मैं वाई ले लेता हूँ। पर किलोमीटर चार्ज वो पाई हो जाएगा। तो एज पर द क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? 10 किलोमीटर जा रहा है तो 105 रुपीज लग रहे हैं। 10 किलोमीटर जा रहा है इसका मतलब फिक्स चार्ज एक्स तो लगेगा ही लगेगा। 1 किलोमीटर के लिए वाई लग रहा है तो 10 किलोमीटर के लिए क्या लगेगा? 10 वाई लगेगा। और ये जो टोटल है चार्ज कितना आ रहा है? 105 के इक्वल आ रहा है। सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है? 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए उसको 155 पे करना पड़ रहा है, तो 15 किलोमीटर में फिक्स चार्ज आएगा ही आएगा, प्लस 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई चार्ज आएगा, और ये किसके इक्वल है? 155। ओके, ये दो इक्वेशन है हमारे पास, दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ? एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये सभी साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 10y माइनस 15y तो माइनस का 5y आ गया, इज इक्वल टू 105 माइनस 155 तो माइनस का 50 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ जाएगी 50/5 मीन्स 10। इट मीन्स पर किलोमीटर चार्ज ना आ गया आपके पास में 10 आ गया। अब ये y की वैल्यू आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। सपोज मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ, x मुझे फाइंड आउट करना है, तो x प्लस 10 टाइम्स y की वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू ये क्या आ गया? 105। तो ये बन गया 100, 100 इस साइड जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 105 माइनस 100। ओके, तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई 5। इट मीन्स फिक्स चार्ज जो है वो आ गया 5 रुपीज। इस क्वेश्चन में हमें आगे भी गिवन है कि अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो 25 किलोमीटर जाने में टोटल कितना चार्ज लगने वाला है? तो चार्ज क्या लगेगा? फिक्स चार्ज सॉरी एक्स प्लस 25 किलोमीटर के लिए 25 इंटू वाई आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में 5 आ गई, प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 10 है, तो ये 250 आ गया, प्लस 5 आ गया, तो आंसर आ गया इसका 255 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या दे रखा है? देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन्स इन इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly income. एक चीज आपको पता होनी चाहिए, टोटल इनकम जो होती है वो किसके इक्वल होती है? एक्सपेंडिचर के इक्वल प्लस सेविंग के, है ना। एक्सपेंडिचर और सेविंग के इक्वल होती है टोटल इनकम। अब आपको यहाँ पे इनकम का रेशियो दे रखा है 9:7, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट इनकम्स आर, दोनों पर्सन्स की इनकम जो है वो 9x और 7x है, एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 4:3। तो एक्सपेंडिचर सपोज मैं ले लेता हूँ 4y और 3y। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मुझे सेविंग फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या लिखूंगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सेविंग आ जाएगा। तो आपको दे रखा है कि ये इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किसके इक्वल आ रहा है? 2000 के इक्वल।
मीन्स 9x माइनस 4y की जो वैल्यू आ रही है वो 2000 के इक्वल आ रही है। सिमिलरली दूसरे के जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है ये भी क्या आ रहा है, सेविंग 2000 आ रहा है। तो क्वेश्चन में गिवन है, हमें दो इक्वेशन दे रखी है, दो वेरिएबल एक्स और वाई, हमें क्या करना है, एक्स और वाई की पहले वैल्यू निकालनी है। फिर हमसे क्या पूछा है, मंथली इनकम पूछा है, मीन्स एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। बिकॉज इनकम हमने क्या लिया 9x और 7x, तो अगर एक्स आ जाएगा तो मैं 9 और 7 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास में इनकम आ जाएगी। तो हमें अगर x फाइंड आउट करना है तो मैं एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करूं, y के कोफिशिएंट सेम बना लेता हूं। y के कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए देखो यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा करने से y के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम बन जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 27 ऑफ एक्स माइनस 12 ऑफ वाई इक्वल टू 3 टू जा 6000। ये हो जाएगा 7 4 जा 28 x माइनस 12 ऑफ y इज इक्वल टू 4 टू जा 8000। दोनों को क्या कर दूं मैं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने से सेकंड इक्वेशन में जो भी टर्म्स है उनके साइन क्या हो जाएंगे, सॉरी चेंज हो जाएंगे। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 27 माइनस 28, तो माइनस का x आ जाएगा इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2000। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, 2000 आ गई। अगर x की वैल्यू 2000 आ गई, देयरफॉर इनकम्स जो है वो क्या हो जाएगी, फिर इनकम्स हो जाएगी 9 इंटू 2000 एंड 7 इंटू 2000, मीन्स ये आ जाएगा 18,000 और ये आ जाएगा 14,000, है ना। ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, राइट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी आपको बतानी है, तो डायरेक्ट थ्योरम है 6.1, आप डायरेक्ट जाके देख सकते हो। क्या करते हैं, ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, तो आपको ये प्रूव करना होता है कि ये जो बीसी के पैरेलल आपने डी ई ड्रॉ किया है, ये जो है इस ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करती है या प्रोपोर्शनल डिवाइड करती है। इट मीन्स आपको ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू प्रूव करना होता है ए ई अपॉन ई सी के। आई बात समझ में, ये स्टेटमेंट है इसका। क्या करते हैं, देखो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पे भी ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और बी को ई से मिलाते हैं, इस डी को सी से मिलाते हैं। ट्राइंगल का एरियस को यूज करके इसको प्रूव करना है आपको। ओके, मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या दे रखा है, देखो इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर आपको गिवन है। ये सपोज ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, इनकी मीडियन दे रखी है ए डी और पी एम, है ना। तो ये पी क्यू आर है, मीडियन है, तो ये मैं मीडियन बना लेता हूँ ए डी इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगी, पी एम हो गया। अब मीडियन जो है वो अपोजिट साइड को क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है। इट मीन्स ये और ये इक्वल है, इस ट्रायंगल में ये और ये इक्वल है। आई बात समझ, इट मीन्स डी जो है वो मिड पॉइंट होगा और एम जो है वो क्यू आर का पॉइंट होगा। ये सब हमें गिवन है। वे ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, एक दूसरे के सिमिलर दे रखा है। अब दोनों सिमिलर भी रखे हैं, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा सेम होगा। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के, और ये इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के। एक तो ये होगा, एंड क्या होगा, एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल ए सी पी वो इक्वल होगा एंगल पी आर क्यू के, और एंगल ये जो बच गया बी ए सी, ये इक्वल होगा एंगल क्यू पी आर के। ये सब हमें क्या है, गिवन है, करना इतना। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, देखो ए बी अपॉन पी क्यू ये तो हमारे पास में है ऑलरेडी, इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ए डी मीन्स ये अपॉन पी एम, तो ये देखो ये हमें साइड दोनों प्रोपोर्शनेट दे रखी है, ये एंगल हमारे पास में इक्वल है। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं तो सभी साइड्स क्या हो जाएगी, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। आई बात समझ में।
तो मैं यहाँ पे देखो क्या कर देता हूँ, मैं दोनों ट्राइंगल को ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। इन दोनों ट्राइंगल में ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन, ये देखो बी डी क्या है, बी सी का हाफ ही तो है ना। तो यहाँ पे देखो हमें बी सी दे रखा है, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकता हूँ, और इस क्यू आर की जगह मैं ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिख सकता हूँ। आई बात समझ में। तो ये ट्वाइस ऑफ बी डी अपॉन ट्वाइस ऑफ क्यू एम हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों साइड तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट आ गई। आई बात समझ में। एंड इनके बीच का जो एंगल है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या है, एंगल पी क्यू एम, ये भी हमें क्या है, गिवन है। आई बात समझ में। तो ये हमने प्रोपोर्शनेट कर दिया दोनों साइड, और उनके बीच का एंगल हमने क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में। तो बाय एस से एस क्राइटेरिया, बाय एस से एस सिमिलरिटी या क्राइटेरिया जो भी आप लिखना चाहो, बाय एस से एस सिमिलरिटी, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। बाय एस से एस सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू एम के। और जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए हैं, तो इनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन क्यू एम, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए डी अपॉन पी एम के। तो आपको इन दोनों को यूज लेके प्रूव कर, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे इक्वल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 क्या दे रखा है, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। एक टावर के फुट से बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, एंड इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एलिवेशन ज्यादा है, तो हाइट टावर की ज्यादा होगी बिल्डिंग की हाइट से। ये सपोज बिल्डिंग है, यहाँ पे सेम ग्राउंड पे दोनों होंगे। ओके, ये गिल दे रहा है टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का, ये 30 डिग्री गिवन है आपको, और टावर के टॉप का बिल्डिंग के बॉटम से ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। टावर की हाइट आपको दे रखी है कितनी है, 50 मीटर। इट मींस ये जो टावर है इसकी हाइट 50 मीटर है, ये बिल्डिंग इसकी हाइट हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। मैं एक्चुअली लेता हूँ ये बी और ये बी ले लिया मैंने, ट्रायंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, उनको यूज करना है, ऐसे फाइंड आउट करनी है। तो पहले मुझे क्या गिवन है, ये वाली वैल्यू दे रखी है हाइट, है ना। तो मैं पहले इस वाले ट्रायंगल यूज ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी की अगर बात करता हूँ तो टेन थीटा अप्लाई करता हूँ, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी। टेन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू ए डी कितना है 50 अपॉन ए बी हमें फाइंड आउट करना है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। सपोज ये इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास में। ओके, नेक्स्ट। अब ये देखो ये फाइनल आंसर नहीं है हमारा, अल्टीमेटली फाइंड हाइट करनी है। आई बात समझ में। अगर ये अल्टीमेटली फाइनल आंसर होता हमारा तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करते, रूट ऑफ 3 डिवाइड करते, बिकॉज फाइनल आंसर उसमें डिटरमिनेंट टर्म नहीं रही है जाना। अब हमें ये वाला ट्राइंगल यूज लेना है, इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर इसमें मैं टेन थीटा अप्लाई करता हूँ तो ये क्या है, टेन 30 डिग्री है। टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। टेन 30 की वैल्यू होती है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। बी सी क्या है, एच एच जो हमें फाइंड आउट है। ए बी की वैल्यू हमने अभी यहाँ निकाली 50 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इनटू में क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये रूट थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 3। तो h की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन 3। डिवाइड करोगे 3 से तो ये कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा आ जाएगा 18।
2 बचेगा पॉइंट ये 66 या इतना करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखोगे तो 16.67 मीटर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। A wood article is made by a hand of a solid cylinder as in the figure। ये सिलेंडर है, इसके दोनों एंड पे क्या है, एक स्कूप आउट है ना, और इसको शेप में निकला है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल एरिया में देखो, एक तो ये वाला सरफेस एरिया आएगा इसका सिलेंडर का, एक ये जो स्कूप आउट किया है हेमिस्फेयर इसका सरफेस एरिया आएगा, और एक इस हेमिस्फेयर का एरिया आएगा। अब इस सरफेस एरिया में क्या ये टॉप वाले का सरफेस एरिया आएगा क्या? अगर इस तरीके से देखो, ये स्कूप आउट थोड़ी बने, कितना आएगा, ये 2 पाई आर आएगा, ये भी 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, और सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया है 2 पाई आर प्लस 2 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर देखो कॉमन आ जाएगा ना, 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया एच प्लस ये 2 2 जा 4 है, 2 कॉमन ले चुके हो तो 2 बचेगा यहाँ पे, और 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो एक आर यहाँ पे बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 आर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, रेडियस जो है बेस रेडियस 3.5 है, 3.5 का मतलब 7/2 लिख दूं मैं, इजी होगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। एच की वैल्यू कितनी है, हाइट कितनी दे रखी है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 10 प्लस रेडियस 3.5, 3.5 इंटू 2 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, तो ये 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया, तो क्या है 22 इंटू 17, तो 17 टू जा कितना हो गया 34 इंटू 11 करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करना अभी मैंने बताया था 3 4 और बीच में दोनों का सम 7, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट, आयरन सिलेंडर सेंटीमीटर एंड रेडियस 24 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉलिड आयरन है सिलेंडर की फॉर्म में, आयरन पुल है, उसके डायमेंशन दे रखे, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस, ठीक है, मास, तो आपको क्या करना है, दो सिलेंडर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, एक ये बड़ा सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 220 है, दूसरे की हाइट कम है, तो ये बड़ा सिलेंडर बना लिया मैंने। ओके, और सिलेंडर माउंट क्या है तो उसको भी मैं बना लेता हूँ यहाँ से, इस पर कुछ ये दिखा है आपको। ओके, अब दो हाइट हमें बेस रेडियस दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है 220 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है कितनी है 60 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस जो है स्मॉल आर वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी रेडियस कैपिटल आर जो है वो दे रखी है 24 डायमीटर है, देखो तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 12 सेंटीमीटर। ये हमें क्या करना है, मास ऑफ होल, मास फाइंड आउट करना है, मास का वॉल्यूम है, इसका ओवरऑल फाइंड आउट वॉल्यूम पता है, दो सिलेंडर है एक दूसरे के ऊपर है तो दोनों का वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम, इसका कैपिटल V1 हो गया सपोज हो गया, तो वॉल्यूम जो है वो किस आ जाएगा V1,
तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर एच होता है। तो पाई पाई की 27 आ जाएगी, स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 × 12 इंट एच कितना हो जाएगा, ये 220 हो गया। प्लस में ये आर इसमें कितना हो जाएगा, 8 × 8 इंटू हाइट इसकी कितनी है, 60 है, तो ये 60 है। कॉमन अगर कुछ आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। देखो 10 तो कॉमन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 1 0 10 कॉमन आएगा, 6 भी कॉमन ले सकता हूँ, 12 से 6 भी आ जाएगा बाहर, एक कॉमन ज्यादा सही रहेगा। देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 × 4 × देखो 22/7, एक 4 कॉमन ले लिया मैंने, एक 4 और कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 3 बच जाएगा, इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 15 कॉमन आ रहा है क्या, या 4 × 10 40 कॉमन आ रहा है क्या, 40 कॉमन नहीं आ रहा है ना, 10 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, तो 20 यहाँ से कॉमन ले लिया इन दोनों से, है ना। क्या बच गया हमारे पास में अल्टीमेटली, देखो ये यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 20 कॉमन ले लिया तो यहाँ 11 बच गया, ये फर्स्ट टर्म में बचेगा। प्लस यहाँ 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 बचेगा, इंटू यहाँ पे भी 2 बचेगा, और 20 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3 बचेगा। अब देखो 3 भी कॉमन आ रहा है अभी भी, है ना, तो 3 फिर कॉमन ले लो, 22/7 इंटू 4 × 4 × 20 इंटू 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन लेने के बाद में ये 33 बन गया, प्लस ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा ना, तो 33/7, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू 4 × 4 इंटू 4 इंटू 20 इंटू 3 इंटू इसको क्या करना है आपको, करना है, कर लेते हैं इसको। देखो क्या हो जाएगा, 20 × 3 करेंगे तो ये आ गया 60, 60 × 16 करेंगे, 16 × 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 96 ना, और ये लग जाएगा 0, तो ये आ गया हमारे पास में इतने की वैल्यू। अब इसको क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 8 का कम हो जाएगा, तो 1920 आ जाएगा ये। ओके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 37 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 37 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 7 2 14, 1 आ गया, ये 9 7 63 और 1 64, ये 6 आ गई कैरी, 7 1 7 और 6 कितना हो गया 13, ये आ जाए 3 2 6 9 3 27, 2 कैरी आ गया, 3 1 3 1 2 5 आ गया आपके पास में, ये आ गया 4, ये 0, ये 1 कैरी 1, ये 1 कैरी 5 और ये 7, तो 7104 आ गया आपके पास में, 7104। ओके अब इस 7104 को आपको क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 7104 को मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ, ये 44187 आ गया। इसको आपको डिवाइड करना है 7 से, तो 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो 7 1 7 7 1 7 1 आ गया, 7 1 7 4 आ गया, 7 6 42 2 4 बचा आपके पास में, 7 3 24 30 आ गया, 7 4 38 28 है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम 116.34 सेंटीमीटर। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 1116.34 सेंटीमीटर। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब मैं क्या दे रखा है, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू 8 ग्राम के इक्वल दे रखी है। आई बात समझ में, तो टोटल अगर मुझे मास फाइंड आउट करें तो टोटल मास किसके इक्वल जाएगा, फिर टोटल मास सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू 8 है, तो 1116.34 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगी, इंटू 8 करूंगा तो ग्राम में आ जाएगा ये। आई बात समझ में, तो ये ग्राम में अगर मुझे लेना है
तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो 8 4 जा 32 हो गया, 3 आ गई कैरी, 8 3 जा कितना हो गया 24 प्लस 3 70, 24 प्लस 3 करूंगा तो 27 आ गया, 2 कैरी आ जाएगी, पॉइंट लग जाएगा। 8 6 जा 48 एंड 2 50 आ गया, 5 कैरी आ गई, 8 1 जा 8 एंड 5 13, 1 कैरी आ गई, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 8। तो ये आपके आंसर आ जाएगा 8930.72 ग्राम्स। किलोग्राम में अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करो 1000 से डिवाइड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 54 है, क्या दे रखा है देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ये है पेशेंट्स के गिवन है, फाइंड करना हमने। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा, हमें मोड और मीन फाइंड करना है। तो मोड फाइंड है तो सबसे पहले हमें मॉडल क्लास चाहिए और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 23 है यहाँ। तो इससे रिलेटेड जो क्लास होगी वो हमारी कौन सी क्लास हो जाएगी फिर, मॉडल क्लास। अब अगर मॉडल क्लास हमारे पास में आ गई है तो मोड हमें फाइंड करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। मोड इज इक्वल टू क्या होगा, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस 2 इंटू में आ जाएगा। ओके, अब ये सब क्या होता है, L जो होता है वो क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मींस ये 35 दे रखा है। H जो होता है वो क्या होता है, क्लास का साइज, क्लास का साइज कितना है 10 है, तो ये 10 हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी जो है मॉडल क्लास की वो F1 होती है, इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी F0, नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी F2। ओके, ये सब डेटा हमें क्या करना है यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो L की वैल्यू 35 प्लस F1 आ गया 23 माइनस F0 कितना हो गया 21 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 मीन्स 23 इंटू 2 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू H की वैल्यू कितनी है 10 है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये आ जाएगा 35 प्लस 23 माइनस 21 करूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 10, क्या यहाँ 10 का मल्टीपल बन रहा है क्या डिवाइड में, देखो ये 21 और 14 कितना हो गया 35 हो गया, तो ये 11 बन रहा है ना, तो 2 इंटू 10 कितना आ गया 20 अपॉन यहाँ आ जाएगा 11। ओके, 11 बाय 20 करोगे तो 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा, 9 जीरो आ जाएगा, 88 8 टाइम्स आ जाएगा, 2 जीरो बचेगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट ये डेटा आएगा। तो 35 प्लस 1.818 करोगे तो ये आ जाएगा 36.818। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोड की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन हम क्या कर लेते हैं, यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं ना। तो मीन फाइंड करना है तो सबसे पहले तो मुझे मिडिल क्लास मिड करना पड़ेगा, उसको हम एक्स साइड से डिनोट कर देंगे। तो वो क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, तो ये 20/2 करो ये 10 आ जाएगा। अब 10 का डिफरेंस है तो इनमें भी 10 का डिफरेंस रहेगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो 10 का डिफरेंस आ जाएगा, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60। फिर हम क्या करेंगे, इससे कोई भी एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। तो सपोज ये वाला जो है इसको मैं क्या ले लेता हूँ, एज्यूम्ड मीन ले लेता हूँ। मैं डी आई फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ पे, एक्स आई माइनस ए। अगर आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट एफ फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करता हूँ, जितना शॉर्ट हो सकता है कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो डी एक्स आई माइनस ए फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो 10 माइनस 30 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा -20, ये आ जाएगा -10, ये आएगा 0, ये आ जाएगा 10 20 30। क्या कर लेता हूँ, यू आई आउट कर लेता हूँ। यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन एच, एच कितना है 10। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये 10 है, ये वैल्यू यहाँ पे कितनी है 30। एच की वैल्यू से मैं डिवाइड देता हूँ, एच 10 है तो ये -2 आ जाएगा, ये -1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। समझना इजी है। तो मैं अब क्या कर लेता हूँ, एफ आई यू आई फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना, ये इस तरीके से एफ आई फाइंड आउट करूँगा तो 6 -2 कितना हो गया, -12, 11 इंटू -1 -11, ये आ 0, ये आ गया 20, ये आ गया 28 और ये आ गया 5 3 50। अब क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसका सिग्मा ले लेता हूँ, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई। ओके, सिग्मा ऑफ आई यू आई कितना आ जाए देखो,
माइनस का कितना बन रहा है 12 और -11 -23 और +23, तो ये तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो सिग्मा क्या आ जाएगा 28 प्लस 10 30 38 एंड 5 43, तो ये आ गया 43। सिग्मा ऑफ एफ आई कितना आ रहा है, इसका सम कितना आ रहा है, देखो ये 17 हो गया, ठीक है 17 और 23 40 हो गया, 40 एंड 61 हो गया, 61 एंड 4 65 65 75 75 और 5 80, तो सिग्मा ऑफ एफ आई क्या हो गया हमारे पास में 80 हो गया। वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एच आ जाएगा। ए कितना है जो हमने एज्यूम्ड में लिया था 30 प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई कितना है 43 अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई कितना है 80 इंटू एच कितना है 10, एक तो इससे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से 43 को कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा 32, 8 5 जा 40 हो गया, पॉइंट लगाऊंगा 30 हो जाएगा, 8 3 जा 24 पॉइंट लगा हुआ है 60 बचेगा, 8 7 जा 56 40 और ये 5 आ जाएगा, है ना। आपके पास में मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी 35.375, ये आपका मीन आने वाला है। ओके, तो इस तरीके से ये जो सेक्शन डी था इस पेपर का, जो लास्ट सेक्शन था वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है।